प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। पटेल पर सभी महानुभावों और प्रबुद्धजनों का अभिनंदन करते हुए आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी को प्रणाम। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, उनको भी सादर अभिनंदन। और जगमोहन जी और ललित तिवारी जी, मोहन जोशी जी, सबको प्रणाम करते हैं। ये पटेल पर हम लोग इतने सालों से मिल रहे हैं और कुछ न कुछ रोज सीखने को जरूर मिलता है हमको, और सभी समृद्ध बनते हैं और साहित्यवर्धक बनते हैं और नए नए संगीत सुनते हैं, तो बहुत ही सुंदर पटल चलता है। तो आज की शुरुआत करने के लिए मैं आज सबसे पहले पटल के संयोजक आदरणीय मोहन जोशी जी को दो शब्द कह के बुलाता हूँ। आदरणीय मोहन जोशी जी। मोहन जोशी जी, पटल की अदालत में सबके लिए जगह रखना, पटल की अदालत में सबके लिए जगह रखना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और सुनहरे पटल पर सबको मौका देने का हुनर भी बनाए रखना। आदरणीय मोहन जोशी जी। जय हो। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, हमारे इस पोर्टल पर जुड़े हुए वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से अपना आशीर्वाद इस पोर्टल को नित्य देते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ उनका, और नित्य अपना आशीर्वाद और सुंदर समीक्षा, सुंदर प्रस्तुति देने वाले डॉक्टर तिलकराज जी और श्रीमती चंपा जोशी दीदी, आप दोनों को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। आपकी उपस्थिति को प्रणाम है। और जगमोहन सिंह रावत जी उत्तरकाशी से जुड़े हैं, मैं बहुत बहुत प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ। रवणटी भाषा के साथ गढ़वाली के भी मर्मज्ञ हैं आप। हिंदी में भी बहुत सुंदर रचनाएं लिख रहे हैं जगमोहन सिंह रावत जी। और डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी हल्द्वानी से अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं और संचालन कर रहे हैं। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अनूप जलोटा जी का एक भजन, तेरे नाम का सुमिरन करके आपके बीच में रखता हूँ, आप जैसा भी होगा। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरी आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरी आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खा के जब हुआ कभी बेसहारा, दुनिया की ठोकर खा के जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाके अपना कोई, जब मैंने तुझे पुकारा, हे नाथ मेरे सिर ऊपर, हे नाथ मेरे सिर ऊपर, तूने अमृत बरसाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरी आया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तू अंग में था नित मेरे, ये
नैना देख न पाए, तू अंग में था नित मेरे। ये नैना देख न पाए, अंतर माया के रंग में। ये नयन रहे उलझाए, जितनी भी बार गिरा हूँ, जितने भी बार गिरा हूँ, तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। अब सागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया। अब सागर की लहरों ने भटकाई मोरी नैया। तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर का रूप पहन कर, तू लहर का रूप पहन कर मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरी आया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। हर तरफ तुम्ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। हर तरफ तुम्ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्मल रमैया मेरे, हर रूप तुझी ने धारा। ओ शरण तेरी है दाता है, ओ शरण तेरी है दाता। तेरा तुझ ही को चढ़ाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरी आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खा के जब हुआ कभी बेसहारा, न पाके अपना कोई, जब मैंने तुझे पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर, हे नाथ मेरे सिर ऊपर, तूने अमृत बरसाया।
तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भरी आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। धन्यवाद आप सबको। बहुत सुंदर जोशी जी, बहुत सुंदर आपने ये गाना सुनाया, तेरे मन का सुमिरन करके। बहुत ही सुंदर, और आपकी वाणी तो बहुत ही मधुर है ही है, इसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत धन्यवाद। पटल पर हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। शीला जी, आपका भी वंदन करते हैं हम। आदरणीय भगवती बहन भी आ गई हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और दिनेश पांडे जी आ गए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अब आज शीला जी आजकल विश्व गौरैया दिवस पर बहुत बिजी हैं, इनके फेसबुक पर बहुत गौरैया महोत्सव मनाने में ये आजकल लगे हुए हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। तो आज हम आपको आमंत्रित करते हैं इस पटल पर दो शब्दों के साथ। पटल पर भी खुशियों का महोत्सव हो जाएगा, पटल पर भी खुशियों का महोत्सव हो जाएगा जब शीला जी का सुंदर गायन हो जाएगा। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और 20 मार्च को हमने जो है पूरे विश्व ने जो है विश्व गौरैया दिवस मनाया, और वास्तव में ऐसे दिवसों को मनाए जाने की आवश्यकता भी है। और जो है कहीं न कहीं हमें गौरैया के संरक्षण के साथ साथ अन्य जो हमारी अन्य पक्षी हैं उनका भी संरक्षण बहुत आवश्यक है, मुझे भी ये लगता है। क्योंकि जो मैंने देखा है और जो अध्ययन किया है उसमें ये नन्ही सी गौरैया नन्ही जरूर है, लेकिन इसका जो हमारे प्रकृति और पर्यावरण के लिए जो इसका योगदान है उसको जो है हम जो है उसकी महत्ता को, उसकी उपयोगिता को जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये एक दिन में एक गौरैया करीब 15 से 2000 हानिकारक कीटों को खाती है। और दूसरा, ये परागण में इसका बहुत बड़ी भूमिका होती है। और तीसरा, बीजों के बिखराव में डिस्पर्सल ऑफ द सीड, इसमें भी इसका जो है बहुत अहम रोल है इस गौरैया का। और ये सामुदायिक चिड़िया जो है अपने एक सामुदायिकता का भाव लिए ये चिड़िया होती है, और हम सबको सुबह ये जगाने का भी काम करती है। मैंने खुद मैं ये फरवरी से विशेष देख रहा हूँ कि सुबह जो है ची 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 उजाला हुआ नहीं कि इनकी चहचहाट जो है शुरू हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि ये हम ही को जो है बिल्कुल हमसे ये कह रही है कि अब उठो, और उठो कहती भी है। क्योंकि इसको जो है यदि आदत हमने इस गौरैया को चारा और पानी देने की बना दी है, तो ये वास्तव में सुबह उठाती भी है कि चारा, हमको चारा दीजिए और हमारा समय हो गया। ऐसा भी मैंने देखा है। तो ये जो है हमारे पर्यावरण के हित में एक ये बहुत बड़ा इश्यू है ये। तो इसी पर मैं एक आज रचना आपको सुना देता हूँ। तो मैंने चंद शब्द इसी गौरैया पे लिखे थे। तो एक कुमाऊनी में मैंने चंद लाइनें बनाई थी गौरैया की उपयोगिता पर, आपके सम्मुख प्रस्तुत है। यो प्यारी घिनोड़ी के, यो प्यारी घिनोड़ी के, हम सबुल बचान छु। यो प्यारी घिनोड़ी के, हम सबुल बचान छु। नन जस यकै नन जस, हम सबुल पालन छु। यकै नन जस, हम सबुल पालन छु। रत्ती परिच चाट पड़ी,
मिके उठे दीछ राती परिची चाट पड़ी मिके उठे दीछ भ्यार बलिक उज्याउ है गो भ्यार भलिक उज्याउ है गो मिके यो बतेछ भ्यार भलिक उज्याउ है गो मिके यो बतेछ के भल पाई तुल रुई परंग के भल पाई तुल रुई परंग तो सबके भली लागे छे के पाई भल तुल रूप रंग तो सबके भली लागे छे छोटे नन खुशी है जानी जब तू फुर उड़े छे छोटे नन खुशी है जानी जब तू फुर उड़े छे कीड़ पतंग खाई हमर कीड़ पतंग खाई तुइल फसलों के बचों छे कीड़ पतंग खाई तुइल फसलों के बचों छे बीजों के था चोंच पर लीजे छे बीजों के था चोंच पर लीजे छे फूल फूल में बैठी बेर फूल फूल में बैठी बेर परागण करे छे फूल फूल में बैठी बेर परागण करे छे खेत में भल नाज पानी खेत में भल नाज पानी हमर उत्पादन के बढ़े छे खेत में भल नाज पानी हमर उत्पादन के बढ़े छे हमर पर्यावरण के स्वच्छ तू बने छे हमारे पर्यावरण के स्वच्छ तू बने छे सबूत द्वार पाक धन्यारी में सबूत द्वार पाक धन्यारी में ची ची लगे छे सबूत द्वार पाक धन्यारी में ची ची लगे छे तू हमारी प्यारी गोरैया तू हमारी प्यारी गोरैया अमूल सबूले बचान छु अपन नन जस यकणी पालन छु अपन नन जस यकणी पालन छु। तो ये चंद लाइन में लोग कविता पे जैसे प्रयास करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। धन्यवाद धन्यवाद शीला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी गौरैया लोग कह रहे हैं कि मोबाइल टावर इससे मर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है मोबाइल टावर की वजह ये है कि हम लोग पहाड़ों से विस्थापित कर गए हैं। ये मनुष्य के साथ साथ ही रहती है गौरैया। जी, यहाँ तक कि ये उन बाखली में भी नहीं रहती है जो बाखली में ताले लग गए हैं। हाँ, वहाँ भी नहीं रहती है। वो सामुदायिकता में रहना पसंद करती है। आजकल स्कूलों में भी आप देखेंगे गौरैया ने घोंसले बना रखे हैं, क्योंकि 4-6 घंटे बच्चे जो है स्कूलों में रहते हैं, तो ये बच्चों के साथ जो है रहना, घर गांव में रहना पसंद करती है। उन बाखली में भी पसंद नहीं करती जो बाखली जिनमें ताले लग गए हैं। सही कह रहा हूँ। तो ये अब बचाना जरूरी है इनको भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसके बाद में आदरणीय भगवती बहन हमारे पटल पर उपस्थित हो गई हैं। आपकी उपस्थित का भगवती बहन हमको तो बेसब्री से इंतजार रहता है तो इसलिए मैं 2 शब्द के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। आपका स्वागत हम पटल पर करते हैं। फूल माला न भी हो, मन भाव से आपका स्वागत करते हैं। मन भाव से आपका स्वागत करते हैं आदरणीय भगवती बनेरू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आजू। और इस पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए मैं जो मैंने स्वरचित एक भजन बनाया है, एक गाने की धुन है उसमें, उस पर बनाया, तो मैं अभी भजन ही प्रस्तुत कर देती हूँ। बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में ये बीती रे उमरिया, तुझे होश न आया यूं ही वक्त गमाया,
किया कभी ना भजन। ओ मेरे मन बातों में ये बीती रे उमरिया। बाल अवस्था यूं ही गई तेरी, की थी सभी नादानी। होश रहा ना कुछ भी तुझे तब, आई जब तुझ पे जवानी। वृद्ध भया तब सूझे कछु ना, वृद्ध भया तब सूझे कछु ना। यूं ही गमाया बचपन यौवन, बातों में ये बीती रे उमरिया। बातों में ये बीती रे उमरिया। मानव का तन मुश्किल से मिलता, सबने ये समझाया। पर तूने अनमोल खजाना कौड़ी समझ लुटाया। जाने बूझ कर अपने हाथों, जाने बूझ कर अपने हाथों, यूं ही लुटाया तूने अपना घर। बातों में ये बीती रे उमरिया। बातों में ये बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया यूं ही वक्त गमाया, किया कभी ना भजन। ओ मेरे मन बातों में ये बीती रे उमरिया। जीवन जिसने तुझको दिया, उसको तूने भुलाया। जीवन जिसने तुझको दिया, उसको तूने भुलाया। घट घट में जो बसा हुआ है, तू उसे देख न पाया। मन मंदिर में मनमोहन को, मन मंदिर में मनमोहन को पिटला कर ले मूंद नयन। बातों में ये बीती रे उमरिया। बातों में ये बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया यूं ही वक्त गमाया, किया कभी न भजन। ओ मेरे मन बातों में ये बीती रे उमरिया। बातों में ये बीती रे उमरिया। बातों में ये बीती रे उमरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर भगवती बहन, बहुत सुंदर। आपके जो वाणी जो है, आपके स्वर जो है, बस मन मोह लेता है। आपको सुनने को तो हम जितना सुने उतना कम लगता है। अब क्या कहें, बाकी क्या तारीफ कहूँ। इसके बाद अब मैं आदरणीय गोपाल दा, कुछ तैयारी तो होगी, आप तो हमारे इंसाइक्लोपीडिया हो हैं, और आपके साथ बिताया हर पल हमको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा आदरणीय गोपाल जी। तो यूं ही कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहें आदरणीय गोपाल दा, यूं ही जिंदगी में 4 चांद लगाते रहें। आपकी प्रस्तुति से हम हमेशा मुस्कुराते रहें आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी। मोहन ज्योति पटल पर सब विद्वजनों को भी प्रणाम करना। जब जो कोई गलती है माफी चाहना। ये तो एक पागल किस्म आदिम भी कुछ है। भगवानों को कुछ कम मानो या गोलजीव को मानो। गोलजीव को पत्थर ने क्या कहो कि गोपाल दा ऐसे पगार देनी है, ये मंच में ऐसे पगार देनी।
ऐसा कोनी के काशीपुर और कालागढ़ बीच में गोलजू काले खोट तोड़ दे धामदेव जूल तब बड़ी को इसी का दोनों होटल चलते होनी तने डर के और पत्ते ने खा मिट भी गोलजू का लीजिए एक गिटार लेन मिले सुने यछ गोलू जो कथा ना यो सब जाने ने सब याचन गोलू भगवान ना यो सब जाने ने सब। डॉक्टर साहब आप अपना माइक बंद कीजिएगा डॉक्टर साहब। हाँ। मेरा माइक तो खुला है, ठीक है। यछ गोलू जो कथा ना यो सब जाने ने सब याचन गोलू भगवान ना यो सब जाने ने सब। सुकिया डाइम लगुनी न फूल न पाता चौबाट में बैठी सुनी यूं सब के धाता। सुकिया डाइम लगुनी न फूल न पाता चौबाट में बैठी सुनी यूं सब के धाता। विकी बाता नि सुनना जो हूँ बेईमाना यो सब जाने सब यछ गोलू जो कथा ना यो सब जाने सब। यतु छने घंटी यटी जकी ने गिनीति समझो ये तू जनता की सुनी है बिनीति। यतु छने घंटी यटी जकी ने गिनीति समझो ये तू जनता की सुनी है बिनीति। यथान में नीति सची कोई ठूल कोई ना यो सब जाने सब यो यछ गोलू जो कथा ना यो सब जाने सब। जके छ अटपट उल्यो या शिकायत उकोनी मिली जायते भट जल्दी फैद। जके छ अटपट उल्यो या शिकायत उकोनी मिली जायते भट जल्दी फैद। यूं सब को दी जानी अपो दया दान यो सब जाने सब यछ गोलू जो कथा ना यो सब जाने सब। साप मंडल कुण तेचे यदि लगी बाता साप मंडल कुण तेचे यदि लगी बाता। दिया धूप जगे जो तुम चढ़ो फूल पाता या कभी लगी नी हो कि झूठी संग ना यो सब जाने सब यछ गोलू जो कथा ना यो सब जाने सब। हिंदू सिख ईसाई हो या मुसलमान जात पात निदेखन नयू खानदान यथान में छन सजिए सब एक समान ना यो सब जाने सब यछ गोलू जो कथा ना यो सब जाने सब। हिणी हिणी लिबे दिने दिने कंज बाबा जग में जाहिनी छह गोलू जू इंसाफ। ये फैसला पत्नी चलन का कानू कंगना ये सब जाने सब यछ गोलू जो कथा ना ये सब जाने सब। धन्यवाद। मैं कुछ पद भूल गया, मैं माफी चाहूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोपाल दा, आपने गोलू जी के ऊपर जो बहुत ही सुंदर चित्रण किया। हमारे गांव के रक्षक होते थे गोलू देवता, अब हम लोगों ने गांव ही छोड़ दिया तो क्या कहें। और अभी भी मानते हैं लोग, हल्द्वानी में भी गोलजू का मंदिर है, काफी लोग मानते हैं। ये गांव के रक्षक घोड़े में बैठ के तलवार लेके दौड़ते थे, ऐसा लोगों ने देखा भी, ऐसी कहानियां हैं। अब हम लोगों ने तो देखा नहीं, अब ये लोक कथाएं या लोक गाथाओं में तो है ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोपाल जी। और नहीं पता अलमड़ में चिताई गोलू थान में जो वहाँ एक अनोखे लाल जो छन अलमड़ में भना व्यापारी उन्होंने 5 क्विंटल घंटे चढ़ाई हुई छुआ 5 क्विंटल या 60 किलो तो बजुनी घंटू उनको छुआ बहुत बहुत डॉक्टर निर्मल पंजी को मालूम है उनको पत्र धन्यवाद। बहुत डॉक्टर साहब आपका माइक बंद है। हाँ, मैं पटल को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी को सीधे सीधे बुलाता हूँ। न कोई शेर शायरी न कविता, सीधे आदरणीय निर्मल पंत जी, क्योंकि समय बीतते जा रहा है, हमारे पास पात्र बहुत हैं आज, कलाकृतिकार बहुत हैं। डॉक्टर निर्मल पंत जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। कालोडी पटल पर सभी को प्रणाम। एक दो छोटी छोटी रचना है, भारतीय नारी कल और आज। पहले छोटा सा ये है, कहाँ चित्र चिंतन चित्त की आदर्श नारियां, कहाँ चित्र चिंतन चित्त की आदर्श नारियां, क्यों चित्रपट में बेच रही गात नारियां। कहाँ चित्र चिंतन चित्त की आदर्श नारियां, क्यों चित्रपट में बेच रही गात नारियां। हर युग में बनी पुरुष का आदर्श नारियां, पर नारियों को नोचती अभी भी नारियां, पर नारियों को नोचती अभी भी नारियां। हर युग में बनी पुरुष का आदर्श नारियां, पर नारियों को नोचती अभी भी नारियां। थी उन्नत संस्कृति की सतत प्रवाह नारियां, थी उन्नत संस्कृति की सतत प्रवाह नारियां, पाश्चात्य जंग से खो गई हैं धार नारियां। थी उन्नत संस्कृति की सतत प्रवाह नारियां, पाश्चात्य जंग से खो गई हैं धार नारियां। बंदी न बना सका जिसकी अस्मिता कोई, बंदी न बना सका जिसकी अस्मिता कोई, अपने ही कनक पिंजर में वो बंद नारियां। बंदी न बना सका जिसकी अस्मिता कोई, अपने ही कनक पिंजर में वो बंद नारियां। और एक दूसरी रचना है, रह जाती है बात कुछ। ये थोड़ा सा प्रतीप अलंकार का प्रयोग हुआ है। समीप से लौट आता हूँ तुम्हारे, रह जाती है फिर भी बात कुछ, अनकही सी अनसुनी सी। समीप से लौट आता हूँ तुम्हारे, रह जाती है फिर भी बात कुछ, अनकही सी अनसुनी सी। जिज्ञासाओं का गागर लिए उतर आता हूँ गहन सागर में, जिज्ञासाओं का गागर लिए उतर आता हूँ गहन सागर में। घर पहुँच कर किंतु पाता हूँ क्या, घर पहुँच कर किंतु पाता हूँ क्या, कुछ अधभरी सी अधभरी सी अधभरी सी अधभरी सी। समीप से लौट आता हूँ तुम्हारे, रह जाती है कुछ फिर भी बात कुछ, अनकही सी अनसुनी सी। समीप देख कर कुछ तृप्त सा होता हृदय, देख कर कुछ तृप्त सा होता हृदय, पर लौट आता हूँ जो आवास में। देख कर कुछ तृप्त सा होता हृदय, पर लौट आता हूँ मैं जो आवास में। वह प्यास जो बुझी सी प्रतीत होती, वह प्यास जो बुझी सी प्रतीत होती, लग रही है अनबुझी सी अनबुझी सी। समीप से लौट आता हूँ तुम्हारे, रह जाती है फिर भी बात कुछ, अनकही सी अनसुनी सी। अब ये थोड़ा सा रूप को भ्रमर की संज्ञा दे दी है और मन को कली की संज्ञा, उल्टा मैंने उपमा दी है इसमें प्रदीप शैली में। रूप भ्रमर जब जगाता मन कली को, रूप भ्रमर जब जगाता मन कली को, सोचता हूँ खिल उठी है एक पल। रूप भ्रमर जब जगाता मन कली को, सोचता हूँ खिल उठी है एक पल। दूर आने के बाद लगती है क्यों कुछ, दूर आने के बाद लगती है क्यों कुछ, अध खिली सी। समीप से लौट आता हूँ तुम्हारे, रह जाती है फिर भी बात कुछ, अनकही सी अनसुनी सी। अब अंतिम बंद,
लौट आता हूं मैं शांत मद्यपी, मद्यपी मदिरा पान करने वाला, तो मैं कैसा मदिरा पान करने वाला हूं। लौट आता हूं मैं शांत मद्यपी, मद नैन का दो घूंट पीकर। लौट आता हूं मैं शांत मद्यपी, मद नैन का दो घूंट पीकर। दो पग अभी बढ़ा नहीं कि कुछ अनचढ़ी सी लौट आता हूं मैं शांत मद्यपी, मद नैन का दो घूंट पीकर। दो पग अभी बढ़ा नहीं कि कुछ अनचढ़ी सी समीप से लौट आता हूं तुम्हारे। रह जाती है फिर भी बात कुछ अनकही सी, अनसुनी सी, अनकही सी, अनसुनी सी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। आपकी कविताएं तो हमारे सिर के ऊपर से चली जाती हैं, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं हम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने सुनाया, बहुत बढ़िया। और इसके बाद मैं आदरणीय जगमोहन सिंह जी, दो शब्द कह के आपको आमंत्रित करता हूँ। जिस इंसान का स्वर संगीत अच्छा होता है उसका जीवन में ही नहीं पटल पर भी उजाला ही उजाला होता है। सो आप हमारे पटल पर आते हैं, इसका भविष्य उज्जवल उजाला होता है। आदरणीय जगमोहन सिंह जी। जगमोहन जी अपना अंधेरे में रहते हैं और हमारे लिए उजाला कर देते हैं। हाँ, ये फिर उससे अपने गीत से। धन्यवाद महोदय, प्रणाम सभी विद्वत समाज को। मैं आज आप लोगों को एक ब्रह्मानंद का भजन सुना रहा हूँ, तो त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूंगा। रीत की रीत न जाने सकी, वो तो नंद को बालक सांवरिया। अजी प्रीत की रीत न जाने सकी, वो तो नंद को बालक सांवरिया। वो तो नंद को बालक सांवरिया। जमुना तट जाई के, जमुना तट जाई के गाय चराए, बजाए के बांसुरी गावत है। सखियों संग केली की लोल करे, दधी लूटत खेलत भागरिया। अजी प्रीत की रीत न जाने सकी, वो तो नंद को बालक सांवरिया। हाजी नंद को बालक सांवरिया। संग लेकर ग्वालन बाल घने, मगुरो कत है ब्रज नारी में को। संग लेकर ग्वालन बाल घने, मगुरो कत है ब्रज नारी में को। तन से चुनरी पटकी झटके, सिर से पटके जल गागरिया। वो तो प्रीत की रीत न जाने सकी, वो नंद को बालक सांवरिया। बिंद्रावन की घन कुंजन में मिल गोपिन
के संग रास करे, वृंदावन की घन कुंजन में मिल गोपिन के संग रास करे, पगनुपुर की धूनी बाज रही, नित नाचत है नंद नागरिया, नित नाचत है नट नागरिया, प्रीत की रीत न जाने सकी, ओ तो नंद को बालक शावरिया, निज भक्तन के हितकार प्रभु, निज भक्तन के हितकार प्रभु, ब्रिज मंडल बीच बिहार करे, ब्रिज मंडल बीच बिहार करे, ब्रह्मानंद न रूप को जान सके, बहु बात बनावत बावरिया, बहु बात बनावत बावरिया, प्रीत की रीत न जान सकी, ओ तो नंद को बालक सांवरिया, अजी नंद को बालक सांवरिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कालाकोटी जी, मैं निवेदन करूंगा, भगवती दीदी भी हैं, अगर उनको बुला सके तो। किनको? भगवती दीदी भी दिख रही है पटल पर। नहीं, वो क्या नाम, पुष्पा दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उनका, हाँ, पटल पर श्री दीवान सिंह कठाई जी भी दिख रहे हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और पुष्पा बहन मुझे नहीं दिखी हो, पता नहीं, जगमोहन प्रकाश, पुष्पा, हाँ, पुष्पा बदानी जी हैं। हम उनका भी आदर और अभिनंदन नमन करते हैं, आदरणीय पुष्पा बहन जी, और हम सादर आमंत्रित करते हैं, आप अपनी रचना, अपनी कृति सुनाएंगे आदरणीय पुष्पा बहन। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। हमने आज तक आपको देखा नहीं, जरा प्रकट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा एक बार। ये मेरा खुलता ही नहीं है, मैंने कहा था ना, ये बच्चे आएंगे तो तभी खोल पाऊंगी। ये तो ऐसा हो गया, जंगल में मोर नाचा किसने देखा हो गया फिर बहन जी, ये कैसे होगा? चलिए कोई नहीं, जैसे भी आपके मधुर स्वर तो है ही है। अब क्या करूं, मेरे को ये सोचा था बीच में बच्चे आएंगे। नहीं, कोई नहीं, आप आए हो होली में। ये तो संगीत है, सुनने में ही आनंद है इसका। अब आज की आप लोगों ने थीम क्या रख रखी है? थीम कुछ नहीं है, सब रंग है इसमें, होली, कविता, अगर सब होली निकल छोड़कर